गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग ये 15 मिनट की क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। सो यस, लेट्स डू। सो अभी हम लोग 15 मिनट में वोकैब करेंगे। और वोकैब कौन सी है? हमारी एसएससी सीएचएसएल की, ठीक है, 2024। सो लेट्स स्टार्ट। हमने 65 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। ये हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन है। आई होप ये जो 15 मिनट की क्लास होती है इसको आप डेली देखते हैं, क्योंकि बहुत बर्डन भी आपके ऊपर क्रिएट नहीं होता और आपको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें पूछा गया है, ही स्कोर्स गुड मार्क्स इन एग्जाम्स एज ही इज क्वाइट मेटिकुलस। मेटिकुलस का आपसे सिनोनिम पूछा है। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? मेटिकुलस का मतलब होता है जब आप हार्डवर्क तो करते हैं बट आप हर एक चीज के ऊपर में बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। सो मेटिकुलस का मतलब डेफिनेटली आप हार्ड वर्किंग हैं, बट उससे ज़्यादा हो जाता है कि आप हर एक चीज़ के ऊपर में बहुत केयरफुल हैं, बहुत ध्यान से आप उस काम को करते हैं, तो उसके अच्छे नंबर आते हैं, है ना। इस कोर्स लगाया हुआ है तो इसका मतलब उसके अच्छे ही नंबर आते हैं रेगुलर बेसिस पे। प्रेजेंट इंडेफिनेट में है इन एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, क्योंकि वो क्या है, काफी ज्यादा मेटिकुलस है, मतलब काफी ज्यादा केयरफुल है, हार्ड वर्किंग है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? केयरफुल। लेजी का मतलब आप आलसी हैं। इंटेलिजेंट मतलब आप स्मार्ट हैं, सेगेशियस हैं, है ना। सेलेक्टिव मतलब आप बहुत चूजी हैं, तो चीज़ों को लेके आप बहुत नखरे करते हैं। सो मेटिकुलस के हम और देख लेते हैं। व्हेन डूइंग समथिंग विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड थॉरोनेस, मतलब आप किसी काम को बहुत ध्यान से कर रहे हैं, बहुत केयरफुल हैं आप उस चीज़ को लेके। तो हमेशा याद रखना है मेटिकुलस के लिए आपके दिमाग में केयरफुल वर्ड होना चाहिए। मेटिकुलस का मतलब है जब आप किसी काम को बहुत ध्यान से करते हैं, जब आप बहुत केयरफुल हैं, थॉटफुल हैं उस चीज के लिए, हीड आप अपना ध्यान दे रहे हैं, यू आर हीडफुल। पेन टेकिंग का मतलब भी वही है कि जब आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं बट आप हर एक चीज के ऊपर में बहुत ध्यान दे रहे हैं। एग्जैक्ट है, स्क्रैप आपका स्क्रूपलस है। लेजी मतलब आलसी, लेथार्जिक, स्लगिश, इंडोलेंट, इनएक्टिव, स्लोथफुल एंड इनर्शिया। इनर्ट, मैं इनर्शिया बोल रही हूँ। इनर्ट, इनर्ट मतलब आप एकदम आलसी हैं, एकदम आप क्या है, काउच पोटैटो है, जहां पड़े हैं बस पड़े ही रहते हैं ना। स्लगिश है। स्लोथफुल, हाँ तो हिलना डुलना नहीं है। इनएक्टिव, इंडोलेंट, लेजी, लेथार्जिक। इंटेलिजेंट मतलब सेगेशियस, एकदम सेज जैसा दिमाग है, एकदम बुद्धिमान है आप, स्मार्ट हैं, इंजीनियस हैं, एस्ट्यूट हैं, शार्प माइंडेड हैं, क्विक विटेड हैं। सेलेक्टिव मतलब जब आप बहुत चूजी हैं, चीज़ों को बहुत चुन चुन कर लेते हैं, बहुत पर्टिकुलर हैं आप चीज़ों को लेके। अब ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटिंग भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि आप चीज़ों में भेदभाव कर रहे हैं, मतलब आप चूज कर रहे हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। फास्टिडियस का मतलब बहुत नखरेबाज हैं आप, पिकी हैं। सो ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मेटिकुलस तो हमने देख ही लिया, केयरफुल होना, बहुत ध्यान देना, थॉटफुल होना, पेन्स टेकिंग है, स्क्रूपलस है। लेजी मतलब लेथार्जिक, स्लगिश, इंडोलेंट, इनएक्टिव, स्लोथफुल, इनर्ट। इंटेलिजेंट स्मार्ट, आपका सेगेशियस, इंजेनुअस, एस्ट्यूट, क्विक विटेड। सेलेक्टिव मीन्स फास्टिडियस, पिकी, डिस्क्रिमिनेटिंग, पर्टिकुलर, चूजी। अब आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट में ही आप मुझे बताएंगे मेटिकुलस, लेजी, इंटेलिजेंट, सेलेक्टिव के कितने शब्द हैं जो आपको लर्न हो गए हैं। तो ये चारों के आप मुझे कम से कम 3 से 4 सिनोनिम एक एक का आप लिख के मुझे कमेंट में करेंगे, ठीक है। और यही काम आपको सारे शब्द के साथ में करना है। द मीटिंग वॉज ब्रॉट टू अ रैपिड कंक्लूजन। रैपिड का मतलब जल्दी से, है ना, रैपिडो। ओ हाँ, रैपिडो हम लोग बुलाते हैं ताकि वो रैपिड आपको फटाफट से आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ देता है। सो रैपिड का मतलब होता है जल्दी से, फास्ट। ओके, नेक्स्ट ये वर्ड है हमारा परवियस। इसको प्रीवियस से कंफ्यूज नहीं करना है, प्रीवियस यही होता है, बट ये आर ई और ई आर का चेंज है। परवियस का मतलब होता है कोई चीज जिससे पानी परमिट हो जाए, मतलब उससे एंटर हो जाए, है ना। तो जैसे कि हम जो क्या बोलते हैं रेनकोट पहनते हैं, वो आपके परवियस होते हैं? नहीं, अगर वो परवियस है तो हमने रेन को पहना, रेन कोट पहना ही क्यों है? ताकि हम बारिश से बच सके ना। सो वो इम्पर्वियस होता है। परवियस मतलब कोई जो उसके वाटर उसके आर पार हो सके। स्टबर्न का मतलब होता है जब आप बहुत जिद्दी हैं, आप बहुत
डिटरमाइंड भी हो सकते हैं, इस पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत डिटरमाइंड हैं, आप रिजिड हैं, इनफ्लेक्सिबल हैं। ग्रिम को हम पर्सन के लिए और सिचुएशन दोनों के लिए यूज़ कर देते हैं। ग्रिम, अगर किसी पर्सन को आप ग्रिम कह रहे हैं तो वो बहुत सीरियस है और बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान है। बट अगर हम किसी सिचुएशन के लिए ग्रिम कह रहे हैं तो मतलब सिचुएशन भी बहुत गंभीर है, बहुत दुखी वाली सिचुएशन है, बहुत होपलेस वाली सिचुएशन है। और हेस्टी हमारा रैपिड का ही सिनोनिम बन जाएगा। डन है जी। सो रैपिड, रैपिडो से रैपिड याद रखेंगे, एकदम फटाफट से वो आ जाता है और आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। वेरी फास्ट है ना, बहुत शॉर्ट टाइम में ही वो चीज़ हो जा रही है। क्विक है, फास्ट है, स्विफ्ट है, स्पीडी, ब्रिस्क एंड हेस्टी। परवियस का मतलब जिसके थ्रू वाटर, एयर, लिक्विड पास हो सके, मतलब उसके आर पार में चीज़ें जा सकें, वो परवियस है। मीन्स वो परमिएबल है, उसके आर पार चीज़ें जा रही हैं, परवियस है। रेनकोट परवियस थोड़ी ना होना चाहिए, अगर वो हो रहा है तो फिर खराब है। अम्ब्रेला परवियस होना चाहिए? नहीं। पोरस है, पानी आर पार जा रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके अंदर पानी जा रहा है, तो वो परवियस है। ओ यूएस लगा हुआ है तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टबर्न मतलब बहुत जिद्दी हैं आप, ये भी आप किसी व्यक्ति का क्वालिटी बता रहे हैं तो एडजेक्टिव है। ऑब्स्टिनेंट है ना, बहुत जिद्दी हैं आप। एडामेंट है, जिद्दी हैं। रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, फर्म, रेजोल्यूट। ओके, नेक्स्ट इज ग्रिम। ग्रिम को हम पर्सन और सिचुएशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम पर्सन को हम ग्रिम कह रहे हैं दैट मीन्स वो पर्सन कैसा है? सीरियस है, टेंस है, परेशान है, स्ट्रिक्ट है, रिजिड है ना, वो वरिड है, स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान हो सकता है वो। हमेशा ही गंभीर रहने वाला भी हो सकता है, या फिर उसके एक्सप्रेशन, जैसे हमने बोला द टीचर्स ग्रिम एक्सप्रेशन स्केयर्ड द स्टूडेंट्स, तो टीचर के एक्सप्रेशंस कैसे थे? बहुत सीरियस वाले थे, बहुत चिंता वाले थे, एकदम सीरियस एक्सप्रेशंस थे, जिससे बच्चे क्या हो गए? डर गए। अगर हम सिचुएशन को ग्रिम कह रहे हैं तो इसका मतलब सिचुएशन बहुत बुरी है, डेंजरस है, बहुत होपलेस है। तो द फ्यूचर ऑफ द कंपनी लुक्स ग्रिम, मतलब जो कंपनी का फ्यूचर है वो कैसा लग रहा है? बहुत खतरनाक लग रहा है, मतलब इसका अब डगमगाया हुआ लग रहा है, नेगेटिव सेंस में, ऑब्वियसली पॉजिटिव नहीं है। मतलब होपलेस लग रहा है कि अब उम्मीद नहीं लग रही है कि कंपनी को कोई बचा पाएगा, ऐसे लग रहा है कंपनी डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रिम है। ठीक है, समझ में आया? ग्रिम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब कोई चीज जो ल्यूमिनेट कर रही है, जो चमक रही है। तो रेडियंट, रेडियंट क्या होता है? आपका चेहरा एकदम चमकने लग जाता है, पता नहीं कौन कौन से फेस पे क्रीम्स वगैरह लगाई जाती हैं जिससे फेस एकदम आपका चमकने लगता है, रेडियंट करता है ना। तो लेबोरियस मीन्स वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। आप लेबोरियस हो तो मतलब आप बहुत मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो आप, है ना। एमिएबल मतलब आपका नेचर कैसा है? बहुत मिलनसार है, दूसरों से आप बहुत फ्रेंडली तरीके से मिलते हैं। और आप लक्स में ही हैं। लग्जूरियस है मतलब वो चीज़ बहुत रिच है, एक्सपेंसिव है, वो चीज़ बहुत ओप्यूलेंट है ना, महंगी है वो चीज़। तो ल्यूमिनियस का आपका आंसर बनेगा रेडियंट। ल्यूमिनियस गिविंग ऑफ लाइट और शाइनिंग ब्राइटली, एकदम चमक रही है वो चीज़, ल्यूमिनेट हो रही है। रेडियंट है वो ग्लोइंग है, आपका चेहरा ग्लो करने लग जाएगा, शाइन करने लगेगा, है ना, एकदम ब्रिलियंट तरीके से। लस्ट्रस है वो चीज़। इनकैंडेसेंट का मतलब एकदम चमक रही है, चमकीली है। तो मून कैसा था? नाइट स्काई में कैसा था? चमक रहा था, ल्यूमिनस। लेबोरियस मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग। टॉयलसम, आर्डुअस, स्ट्रेनुअस, टायरिंग, बर्डनसम, है ना, वो चीज़ बहुत मेहनत वाली है, वो चीज़ बहुत हार्डवर्क वाली है, वो चीज़ जिसमें आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उस काम में। तो वो काम कैसा है? टॉयलसम है, आर्डुअस है, स्ट्रेनुअस है, टायरिंग है, बर्डनसम है। एमिएबल मतलब वो पर्सन कैसा है? मिलनसार है, फ्रेंडली है, प्लेजेंट है, आपके आराम से मिलने वाला है, जीनियल है, एफेबल है। लग्जूरियस मतलब वो चीज़ लैविश, ऑप्यूलेंट। लक्स है वो चीज़, लक्स। डीलक्स है वो चीज़, एक्स्ट्रावैगेंट है, सम्चुअस है। सम्चुअस मतलब बहुत आपका लक्स वाली फीलिंग दे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? मॉडेस्ट स्टोर्स एंड वेलकमिंग रेजिडेंट्स पॉपुलेटेड द चार्मिंग टाइनी टाउन। हमें चार्मिंग का मीनिंग सिनोनिम बताना है। मॉडेस्ट का मतलब क्या है? मॉडेस्ट का अगर हम किसी पर्सन को मॉडेस्ट कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्टोर्स को हमने बोला है, मॉडेस्ट का मतलब होता है कोई जगह जो बहुत नॉर्मल है। जैसे किसी प्लेस को हम बोल रहे हैं बहुत नॉर्मल है, किसी पर्सन को बोल रहे हैं तो वो बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है ना।
और वेलकमिंग रेजिडेंट्स मतलब वहाँ के लोग कैसे थे, बहुत वेलकमिंग थे। पॉपुलेटेड मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन थी, मॉडेस्ट स्टोर एंड वेलकमिंग रेजिडेंट्स पॉपुलेटेड द चार्मिंग टाइनी टाइनी टाउन। टाइनी मतलब छोटा सा। तो जो टाउन था वो छोटा था, लेकिन वहाँ पे स्टोर्स कैसे थे, बहुत अच्छे थे, मॉडर्न मतलब अच्छे थे, और जो लोग थे वो वेलकमिंग थे। तो चार्मिंग का मतलब कोई चीज़ जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत डिलाइटफुल है ना, बहुत प्लीजेंट है वो चीज़। अनप्लेजेंट तो जैसे इसके ऑपोजिट हो गया। नास्टी का मतलब बहुत बुरी होती है। अगर आपने किसी को नास्टी कमेंट किया मतलब आपने बहुत बेकार कमेंट किया, उसको दुख पहुंचाने वाला था, बहुत बेकार था, घटिया था वो चीज़, है ना। नास्टी कमेंट बहुत बुरा था, रूड था वो। हीडियस का मतलब भी होता है कि कोई चीज़ जो बहुत बुरी है। हीडियस है मतलब बहुत घिनौनी है, बहुत बुरी है। तो हमारा आंसर बनेगा डिलाइटफुल। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। चार्मिंग मतलब वेरी अट्रैक्टिव, वेरी डिलाइटफुल, वेरी प्लेजेंट है वो चीज़, अपीलिंग है, अपनी तरफ में आकर्षित कर रही है, कैप्टिवेटिंग है वो चीज़, इंगेजिंग है ना, इंचेंटिंग है, अपना आपका मन मोह रही है अपनी तरफ में। चार्मिंग है वो चीज़, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, डिलाइटफुल है ना, अपीलिंग है। हीडियस मतलब कोई चीज जो बहुत बुरी है। देखो, अपालिंग एंड अपीलिंग में कंफ्यूज नहीं करना है। अपील कर रही है वो आपको अपनी तरफ में, मतलब अट्रैक्ट कर रही है। अपील करना मतलब वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो बहुत खूबसूरत है। और अपालिंग का मतलब है वो बहुत बुरी है ना, वो घृणा वाली है, बहुत बुरी है वो चीज, अगली है वो चीज। सो हीडियस का मतलब समथिंग और समवन हु इज वेरी अगली, वेरी शॉकिंग, वेरी अनप्लेजेंट, रिपल्सिव, वेरी हेटफुल है वो चीज, हॉरिफाइंग है। जैसे कोई एक्ट हो सकता है, किसी ने कोई क्राइम किया और हम उसको हीडियस कह रहे हैं, तो मतलब बहुत बुरा था वो, बहुत रिपल्सिव था, बहुत डरावना था, बहुत हॉरिफाइंग था, ड्रेडफुल था, घासली था, एबोरेंट था, नफरत करने वाला था वो चीज। नास्टी मतलब अगेन समथिंग समथिंग दैट इज वेरी अनप्लेजेंट। कॉमेंट लाइक समवन, लाइक ही मेड अ नास्टी रिमार्क मीन्स वेरी डर्टी, वेरी रूड, वेरी मीन, है ना। नास्टी एक्सीडेंट का मतलब बहुत बुरा, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ उसका। तो यहाँ पे नास्टी एक्सीडेंट का मतलब बहुत बुरा। हीडियस का अगेन मतलब है समवन दैट हु इज वेरी अगली, और समथिंग दैट इज वेरी अगली। एक्ट हो सकता है, किसी पर्सन को हम बोल सकते हैं, है ना। नास्टी भी हम किसी के बिहेवियर को बोल सकते हैं, किसी के कमेंट को बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सिचुएशन को नास्टी कह रहे हैं, मतलब बहुत बुरी है, तो उसी सेंस में है। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई में क्या दिक्कत आएगी भाई? रेक्टिफाई करना मतलब किसी चीज को सही करना, उसको करेक्ट करना, उसको सुधारना, अमेंड करना। काउंट मतलब गिनना। और एक काउंट का मतलब ये भी होता है, कैन आई काउंट ऑन यू, दैट मीन्स कैन आई डिपेंड ऑन यू, क्या मैं आपको गिन सकता हूँ, इसका मतलब क्या मैं आप पे निर्भर हो सकता हूँ, कि अगर मुझे बुरा वक्त आएगा तो मैं आप पे रिलाई कर रहा हूँ, यानी कि आप रिलायबल हैं। तो काउंट का मतलब ये भी होता है, कैन आई काउंट ऑन यू, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में हो गया। कंसीडर करना मतलब उस चीज के बारे में सोच विचार करना। ओके, आई विल कंसीडर योर प्रपोजल, मैं आपके प्रपोजल के बारे में सोच विचार करूंगा। कनेक्ट करना एक तो होता है किससे जुड़ना, है ना। आई एम सॉरी आई कांट कनेक्ट विद योर थॉट्स, मैं आपके थॉट्स के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाया। तो कनेक्ट करना मतलब जुड़ना हो गया। कंसिडर मतलब सोच विचार करना। काउंट करना एक तो गिनना भी होता है, या फिर किसी पे निर्भर आप हो रहे हैं, कि कैन आई काउंट ऑन यू मीन्स कैन आई डिपेंड ऑन यू, कैन आई रिलाई ऑन यू, तो रिलाई वाला हो गया। और रेक्टिफाई का मतलब करेक्ट होता है। नाउ यू पीपल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एटलीस्ट 5 सिनोनिम्स ऑफ रेक्टिफाई। तो आप मुझे बताएंगे 5 एटलीस्ट, बहुत इजी मैंने आपको काम दिया है, हाँ 5 सिनोनिम आप मुझे रेक्टिफाई के बताएंगे। सो इसके साथ में हमने अपने 5 वर्ड्स कंप्लीट किए विद सो मैनी सिनोनिम्स, सो मैनी वर्ड्स। सो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, हम अपनी क्लास भी हम कर लेते हैं कम टाइम में, क्योंकि आई नो वेरी वेल हम पूरा दिन वेस्ट कर सकते हैं, बट जब पढ़ने की बारी आती है तो हम ऐसा लगता है ओ शिट, 1 घंटा, 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा हमारे अंदर ये ऑटोमेटिक सी फीलिंग है, बट हम वेस्ट स्क्रॉल करने में हम कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो चलिए, बस इतना ही था। अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप मुझे बताएंगे कि एटलीस्ट जितने में सिनोनिम्स हैं, आपको कितने सिनोनिम्स लर्न हो गए हैं, वो एक एक सिनोनिम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ताकि आपको और ज़्यादा लर्न हो जाए। क्योंकि पेपर में हम तभी आंसर्स मार्क कर पाते हैं जब हम किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम लिखते हैं।
तो आपको लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि ये पीडीएफ आपको मिल जाए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अपना ध्यान रखो। बाय एवरीवन, टेक केयर।